नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जो बात क्यूबाइब नेटवर्क, जो बात आज से 5 साल पहले आप सबको हल्की हल्की जानकारी हुई थी और क्यूबाइब नेटवर्क लगातार इसे एक्सपोज भी कर रहा था, अब वो बात लगभग सच साबित होने जा रही है। ठाकरे के करजत फार्म के बारे में आपने सुना होगा। 2020 में ये नाम चर्चा में आई और इस नाम के बारे में पहली बार इस नाम के बारे में एक नौजवान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे 17 जून 2020 को करके खलबली मचा दी। उस नौजवान का नाम था स्टीव पिंटो। स्टीव पिंटो के बारे में वर्तमान जानकारी कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीव पिंटो की हत्या कर दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीव पिंटो गुमनाम हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीव पिंटो कहीं छिपा हुआ है। सच्चाई क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे इस करजत फार्म का हवाला दिया था, उसके बाद से ही ये व्यक्ति गायब है। ये व्यक्ति कौन था? एसएसआर के हमारे जितने दर्शक हैं, एसएसआरियन हैं, सब जानते हैं। दिशा के लिए लड़ाई लड़ने वाले जितने लोग हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो दर्शक जो हमारे नए दर्शक हैं, जिनको ये नहीं मालूम है, उन्हें मैं ये बताता हूं। स्टीव पिंटो दिशा सालियान का मित्र था, दोस्त था। और दिशा और स्टीव के बीच में बहुत सारी बातें होती रहती थी। उन्हीं बातों का हवाला देते हुए स्टीव पिंटो ने पहली बार खुलासा किया कि दिशा और सुशांत की मृत्यु के पीछे कोई मामूली राज नहीं है, बहुत गहरा राज है। और वही गहरा राज एक्सपोज होने जा रहा था, इसीलिए दिशा सुशांत की ब्रूटल हत्या की गई और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटा दिया गया। ये है उसके पीछे का सच। और जब सतीश साल्यान आए परिदृश्य में, तो सतीश साल्यान ने मुझसे बात की, मुझसे यानी क्यूबाइब नेटवर्क से बात की। और सतीश साल्यान ने कहा कि मेरी बेटी कुछ इस तरह का जिक्र करती थी, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाते थे कि वो कहना क्या चाह रही है। बाद में उन्होंने बताया कि मेरी बेटी एक बहुत बड़े मिशन पर थी, जिसकी जानकारी मुझे भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन एक दो बार उसने चर्चा की थी और उसने बताया था कि पापा, मुंबई में बहुत सारे गंदे खेल हो रहे हैं और उस गंदे खेल के बारे में उसको जानकारी मिली और उसका वो प्रत्यक्ष गवाह भी बनी। और उसी प्रत्यक्ष को जो उसने खुद देखा था, इसका जिक्र उन्होंने सुशांत के साथ किया। बल्कि सुशांत की एक पूरी टीम थी जो एक खास चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और दिशा उसका हिस्सा थी। और इसीलिए जब दिशा की मौत हुई, तो सुशांत ने घबराहट में आकर के अपने सारे गजट को डिलीट किया और कहा कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर उसने दिशा की हत्या कर दी है तो मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। और वो बार-बार इस बात की वो चर्चा कर रहे थे और इसी को वो अपने परिवार से भी शेयर किया और कुछ जो नियर एंड डियर था उसके साथ शेयर किया। और वही नियर एंड डियर ने इनका खेल खराब किया और इस सूचना को उन माफियाओं तक, उन हत्यारों तक, उन गुंडों तक, उस गैंग तक पहुंचाया जिसके बारे में सुशांत इसको ब्रीफ करना चाहते थे। और आज पूरी मशीनरी एक्सपोज हो गई है। मित्रों, कैसे एक्सपोज हुई है?
मेरे मन में यह शंका बहुत पहले से थी। मैं इस एंगल से इसको शोध भी कर रहा था। अब जब जेफ्री एप्स्टीन का फाइल आया है सामने, तो सारी बातें खुल करके सामने आ गई। ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला था। मल्टी मिलियन का बाजार है, मल्टी मिलियन का। अकेले भारत से 2019 से 2023 तक 3 या 4 साल का आंकड़ा है। 13 लाख लड़कियों के गायब होने का, लापता होने का। 2025, 25 मार्च 2025 भारत के संसद में सवाल पूछे जाते हैं। पूछने वाले होते हैं श्री कामाख्या प्रसाद तासा, श्री गुरमीत सिंह मीट हेयर, श्री पुत्ता महेश कुमार। और आंसर जो मांगा जाता है जिस सवाल पर, वो सवाल क्या है सुनिए। Will the Minister of Home Affairs be pleased to state, पहला ए, whether it is a fact that every year missing cases of children are reported in the country? सवाल हो रहा है, क्या हर साल ये सही है कि हर साल जो लापता बच्चे हो रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है? ए। बी, if so, the details thereof during the last 10 years, state, gender and year wise including Andhra Pradesh, क्या है? अगर हां तो पिछले 10 साल के आंकड़े स्टेट वाइज, जेंडर वाइज, साल वाइज बताना चाहिए क्या है। सी, the number of cases resolved, unsolved and found during the said period, state and gender wise including आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी बारे में खास तौर से पूछा जा रहा है, अभी मैं वो आंकड़ा दे रहा हूं आपको। डी, the measures taken by the state and central government in this regard, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में कौन से उपाय किए हैं, कौन से कदम उठाए हैं इसे रोकने के लिए। ई, द डिटेल्स ऑफ प्लान्स टू डील विथ केसेस ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन बीइंग एब्जेक्टेड एंड पनिशमेंट फॉर गिल्टी। ये भी बताएं कि जो एब्जेक्शन हुआ है, जो अपहरण हुआ है, जो लापता बनाया गया है, इसके लिए गिल्टी जो है, जो गुनहगार है, उसको कोई सजा दी गई है, ये भी बताया जाए। एफ, whether the rehabilitation and support mechanisms exist for recovered children, particularly in cases of trafficking or abuse, and if so, the details thereof and national database for the purposes of tracking missing female individuals in the country। क्या जिनको जो लापता हैं उनके अगर उसका पता लग गया है तो उनके रिहैबिलिटेशन की कोई व्यवस्था की गई है, और खास तौर से जो ट्रैफिकिंग हो रही है बच्चियों की, उसके बारे में कुछ पता किया गया है या नहीं किया गया है। एंड जी, whether there are any district wise patterns or trends indicating vulnerable regions, and if so, the details thereof। अब ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पैटर्न दिखाना है कि क्या किसी खास डिस्ट्रिक्ट से पिछले 10 साल में जो लड़कियां गायब हो रही हैं उसका एक खास तरह का पैटर्न है, किस आयु वर्ग से है, किस कम्युनिटी से है, किस किस इलाके से वो ट्रैफिकिंग हो रही है, इसके कोई डिटेल है क्या।
ये सदन में पूछा जा रहा है 25 मार्च 2025 को, और 2022-23 से ही हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई के दो फार्म हाउस जो हैं वो जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड जैसा ही है, जिसमें एक फार्म हाउस पनवेल फार्म हाउस है और दूसरा फार्म हाउस करजत फार्म हाउस है। और इसी करजत फार्म हाउस में होने वाली पार्टी, होने वाली एब्यूजेस के बारे में स्टीव पिंटो चर्चा कर रहा है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, और ये चर्चा दिशा कर रही है स्टीव पिंटो से, और यही चर्चा की इसी बात की जानकारी सुशांत को भी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 3 तरह से काम हो रहे हैं। पहला, जो घरों में मेड्स होते हैं उसका काम। दूसरा, सेक्स वर्कर के रूप में। तीसरा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए। ये 3 जो काम हैं, इसका बहुत बड़ा बाजार है, और बॉलीवुड इस पूरे बाजार का संरक्षण कर रहा था। और उस संरक्षण में चौथा जो सबसे बड़ी धुरी थी, उस संरक्षण में ड्रग की ट्रैफिकिंग थी। और पांचवा, अवैध हथियारों की तस्करी में भी महिलाओं का उपयोग किया जा रहा था। महिलाएं बड़ी आसानी से अवैध हथियार छुपा करके इधर से उधर जा सकती हैं, बड़ी आसानी से ड्रग की ट्रैफिकिंग कर सकती है। सेक्स वर्कर के रूप में उन्हें पूरी दुनिया भर में बेचा जा रहा था। घरों में काम करने के नाम पर उसकी उगाही हो रही थी अलग अलग जिलों से। और आप मित्रों हैरान हो जाएंगे, 13 लाख तो सिर्फ 3 साल के आंकड़े हैं, 2019 से लेकर के 2022-23 तक का। जब आप स्टेट वाइज भारत सरकार की कहानी सुनिए, अब भारत सरकार एप्स्टीन फाइल आने के बाद भारत सरकार की नींद खुल गई है, और अब ये फाइल माननीय अमित शाह के टेबल पर पहुंच गया है, और अमित शाह के टेबल पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी पहुंच गई है कि जिस बात की चर्चा 2020 में मरमरिंग के रूप में हुई थी, हल्की फुल्की बात हुई थी, उस चर्चा को जरा खंगाला जाए, उसको निशाने पर लिया जाए। और जब ये बात अब वहां से खुल करके आई है, तो मैं जरा सा इसके पहले की अमित शाह जी के टेबल पर जो सारी बातें इंटेलिजेंस की पहुंची है, उसके बारे में तो उन्होंने बजाबता कई उत्तर दिए हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज आल्सो इनिशिएटेड द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। क्या क्या उन्होंने काम किया है, ये अब ये सरकार बयान दे रही है। खोया पाया, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल से खोया पाया, where any citizen can report missing children as well as sightings of their whereabouts without losing much time. ट्रैक चाइल्ड पोर्टल बनाया गया 2024 में, वात्सल्य पोर्टल 2/9/2024 को बनाया गया। इसका मतलब है कि सरकार इकट्ठा कर रही है सारी जानकारी, और ये जो सरकारी जो काम हो रहे हैं, वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, खोया पाया चलाया जा रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक थाने में स्पेशल मिसिंग विंग बनाई जा रही है, और लड़कियों के खास तौर से गायब होने के मामले में महिला सेल का गठन किया जा रहा है। ये तैयारी हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम से। इसी सिलसिले में बॉलीवुड के ये 2-3 फार्म हाउस और
दिल्ली एनसीआर के भी कुछ ठिकाने हैं साहब, वो सब निशाने पर हैं, लेकिन जो सबसे चर्चित निशाना है, उसी स्टीव पिंटो का वो इंस्टाग्राम पोस्ट आज इतना बड़ा गुल खिला रहा है। मुझे नहीं मालूम कि स्टीव पिंटो की अभी क्या स्थिति है, लेकिन स्टीव पिंटो ने जो इशारा किया था, अब वो बात साबित हो रही है जब एप्स्टीन के आइलैंड का फाइल एक्सपोज हुआ, जिसमें बच्चियों के साथ न सिर्फ ज्यादती होती थी, उसे सेक्स वर्कर के रूप में यूज किया जाता था, बल्कि बल्कि इतना घिनौना काम हो रहा था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। उसकी सत्यता की जांच तो अभी एफबीआई कर रही है। प्रेग्नेंट जो बच्चियां प्रेग्नेंट होती थी, उनका जो बच्चा होता था, उस बच्चे के फ्लेश को खाने की चर्चा हो रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता, आप प्रथम दृष्टिया यकीन नहीं कर सकते। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क ने 2021-22 में इस 2-3 माफिया के बारे में, एक कोविड के माफिया के बारे में जिक्र किया था। आज मुझे खुशी है कि जो आशंका क्यूबाइब नेटवर्क ने व्यक्त की थी, वो पूरी तरह से सच साबित हो रही है। मैं आज जानना चाहता हूं बड़े मीडिया हाउस के बड़े एडिटर इन चीफ से, उस व्यक्ति का यहां पर लेक्चर सीरीज करवाया जाता था, लेक्चर सीरीज, और इसीलिए ये पूरा हैंड इन ग्लोब है। कोविड के दौरान ठाकरे के करप्शन की जांच हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन वो कोविड का करप्शन नहीं है, कोविड के आगे करप्शन है, जो वर्षों से चल रहा है ठाकरे के संरक्षण में। आपको हैरानी होती होगी कि ये आदित्य ठाकरे के पीछे इतने बड़े बड़े स्टार क्यों घूम रहे हैं। सारे स्टार करजत फार्म पे जाते थे, अय्यासी करते थे, ड्रग के नशे में डूबते थे। अब वहां पर क्या किसी एनजीओ से मासूम लड़कियों की भी सप्लाई हो रही थी? करजत फार्म के बारे में जो स्टीव पिंटो ने इशारा किया था, वो यही किया था। इसी की जानकारी दिशा को हो गई थी और संभवतः दिशा ने अपनी आंखों से उसे देख लिया था, और उसके बाद दिशा ने इस बात की चर्चा सुशांत से की थी। अब क्या करजत फार्म का संबंध इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है? पनवेल में जो गुल खिलाए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पनवेल फार्म किसका है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या भाईजान सिर्फ अपने अय्यासी के लिए ही उसको अपना अड्डा बनाए हुए थे, या वहां से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल चल रहा है? जितना फिल्मों में नहीं कमाएंगे, उससे ज्यादा आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कमा लेंगे। अगर 13-13 लाख बच्चियां गायब हो रही हैं 3 साल में, अभी खबर आ रही है, अब उसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली, अकेले दिल्ली से कहा जा रहा है कि पर डे 100 के करीब बच्चे बूढ़े गायब हो रहे हैं। अब बूढ़े की तो संख्या नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के गायब होने की खबर आ रही है। मित्रों, मल्टी मिलियन डॉलर का ये बाजार है। पिछले दिनों सोमी अली से मेरी बातचीत हो रही थी, जो सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड थी। सोमी अली अभी अमेरिका में इन्हीं बच्चियों के रेस्क्यू का काम कर रही है, क्योंकि सोमी अली को तो मालूम है कहानी, कहां कहां क्या चल रहा है। तो सोमी अली का एक एनजीओ है जो इस तरह के बच्चियों पर बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका रेस्क्यू करती हैं एफबीआई के साथ मिलकर के। मतलब एक एफबीआई के एजेंट के तरह वो काम कर रही हैं, एजेंट इन द गुड सेंस, कि एफबीआई को सूचना देती है कि देखिए साहब, यहां पर इस बच्ची के साथ जो है सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, और उसको
सेक्स वर्कर के रूप में धकेलने की पूरी योजना है। और दुनिया भर से, खासतौर से एशियन कॉन्टिनेंट से जो लड़कियां भेजी जाती हैं, उसको वो रेस्क्यू करती हैं। पाकिस्तान से भेजी जाती हैं, बांग्लादेश से भेजी जाती हैं, भारत से भेजी भेजी जाती हैं। भारत में जो आंकड़े हैं मित्रों, आप हैरान रह जाएंगे। 2018, 19 और सिर्फ 22 का मैं आंकड़ा देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। 2017 नहीं, 2018 नहीं, बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा। लेकिन मैं आपको 2018 का आंकड़ा देता हूं। आंध्र प्रदेश से लड़कियां गायब हुई, मिसिंग इन 2018, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स 1560। बिहार से खाली लड़कियां गायब हुई 321 आंध्र प्रदेश से, और लड़के गायब हुए 393। बिहार से 3749 लड़कियां, लड़के 1433। जिन राज्यों से अधिक गायब हो रहे हैं उसकी मैं बात बता रहा हूं। हरियाणा में 816 लड़कियां, झारखंड से 298, कर्नाटका से 580, मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश इस मामले में है, बल्कि सबसे अगड़ा प्रदेश। मध्य प्रदेश से 4061 2018 में, महाराष्ट्र से 3013 2018 में। ये हैं जो हजार में जो आंकड़े जा रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश से 1168, वेस्ट बंगाल से 5883 लड़कियां गायब हुई हैं 2018 में, वेस्ट बंगाल से। अब दिल्ली से 5271। अब आइए 2019 का आंकड़ा दे दूं अब आपको। 2019 में देख लीजिए साहब, घट नहीं रहा है आंकड़ा। बिहार से 3904, मध्य प्रदेश से 4743। पूरा आंकड़ा है, पूरे स्टेट वाइज आंकड़ा है। मैं बड़ी जो संख्या है उसकी मैं बात कर रहा हूं आपको। वेस्ट बंगाल से 4478, और दिल्ली से 3755। ये बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारे, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सारे स्टेट हैं जहां से बड़ी संख्या में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां गायब हो रही हैं। और गायब कहीं मिट्टी में नहीं जा रही हैं, ना ही आसमान खा रहा है, ये गायब हो रही हैं। अब सीधे आ जाते हैं 2022 पे। यही आंकड़ा है, हर साल का यही आंकड़ा है। अब मैं आपको सीधे 2022 का एक बार आंकड़ा, क्योंकि 2022 तक का ही आंकड़ा अवेलेबल है, 2022 तक का ही आंकड़ा अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको 2022 का ही एक बार आंकड़ा दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आएगी। बिहार से 5366 लड़कियां, छत्तीसगढ़ से 1377 लड़कियां, झारखंड से 178 लड़कियां, मध्य प्रदेश से 2830। अब ये सारे स्टेट हैं लाडली बहन योजना वाले स्टेट हैं साहब। महाराष्ट्र से 1185, और फिर एक बार वेस्ट बंगाल चले आते हैं 5609। अब ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इसका क्या रिश्ता है बताने की जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल से 5609। बहुत सारे लोग, अभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास जो इनपुट है वो ये है कि बंगाल से ट्रैफिक होकर के बांग्लादेश, और बांग्लादेश से रूट होकर के फिर ये जो सऊदी का इलाका है, गल्फ का इलाका है, उसमें लड़कियां सप्लाई की जाती हैं, और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में भी लड़कियां सप्लाई हो रही हैं। ये चल रहा है सर।
दिल्ली से 3,959 लड़कियां, 2022 तक का आंकड़ा है ये। और उसके बाद से चुप्पी साध ली सिस्टम ने। अब लेकिन दोबारा जब एप्स्टीन फाइल खुला तो सरकार की नजर इस तरफ गई, और पुलिस को तो इनपुट है ही, पुलिस को सब कुछ मालूम है। बहुत सारे जगहों पर तो पुलिस के संरक्षण में यह खेल चल रहा है। करजत फार्म में जो कुछ भी चल रहा था ना, वो परमवीर सिंह के इशारे पर चल रहा था, सचिन बाजे के इशारे पर चल रहा था। पनवेल में जो कुछ भी चल रहा था, परमवीर सिंह के इशारे पर चल रहा था, सचिन बाजे के संरक्षण में चल रहा था। अब ये सारे फार्म हाउस सरकार के निशाने पर दोबारा आ गए हैं। ये पुख्ता जानकारी आ चुकी है। मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे ठाकरे की बर्बादी का दिन शुरू हो रहा है। अब एक्शन शुरू होगा। डिटेल खंगाले जा रहे हैं कि 7 जून को, 6 जून को, 5 जून 2020 को, 8 जून से पहले, 1 जून से 8 जून तक करजत फार्म की क्या एक्टिविटी थी 2020 में। और उसके बाद 17 जून तक, जब तक कि स्टीव पिंटो का ये पोस्ट नहीं आता है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। कमाल की बात तो मित्रों ये है कि स्टीव पिंटो के इस पोस्ट के बारे में सीबीआई गायब हो गई। सीबीआई गायब हो गई तो स्टेट इंटेलिजेंस को और एनआईए को यह जिम्मेदारी मिल गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, कि इसकी पड़ताल करके बताइए। क्यों? क्योंकि यह मामला इंटरनेशनल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और भारत के बहुत सारे लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहे हैं। उसमें जिनका नाम शोर मचाया जा रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनका असली नाम है, जो भारत के एप्स्टीन हैं, जो पकड़े गए हैं, जिसके बारे में चर्चा 5 साल पहले से हो रही है, उसको दबाया गया। अब वो नहीं दबेगा। अब सारी जानकारी ली जा रही है और एक्शन प्रारंभ होने वाला है। ऑल राउंड एक्शन ठाकरे के खिलाफ होने जा रहा है। ठाकरे को अपना सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो करजत फार्म की जितनी अय्यासियां थी ना, क्या क्या वहां पर दुष्कर्म हुए हैं, वो सारे दुष्कर्म पनवेल और करजत, इस दोनों फार्म का अब सामने आएगा। हमको, आपको हो सकता है कि डायरेक्ट, क्योंकि मीडिया वाले तो बहुत सारे बिके हुए हैं, वो तो दबाने में लगे हुए हैं, वो तो दबा देंगे। वो तो आज भी कहेंगे कि मैं जो ये बात बोल रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। शाह के निशाने पर ये है। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।